बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है और उसके न्यूमेरिकल हम लास्ट पे करेंगे सारे चैप्टर से मिलाकर। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14। इसमें दिया हुआ लाइट, चैप्टर का नाम क्या, लाइट। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, लाइट कैसे वर्क करती है या कैसे सफ़र करती है और इसके एंगल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ स्नेल लॉ होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, वो सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे इसमें वन बाय वन। अब पहले नंबर पे क्या आ रहा है कि लाइट है। अब लाइट की डिफाइन क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है कि एनर्जी की एक फॉर्म, एक शक्ल है, दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अब क्या होता है, लाइट की वजह से आप क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीजें को देख सकते होते। तो ये कैसे करती है ट्रेवल, ये एनर्जी की एक शक्ल है जो कि वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती होती है, वेव्स की शक्ल में सफर करती होती है। तो ये लाइट की डेफिनेशन आ गई। लाइट की मदद से क्या करते हैं, हम चीजों को देखते होते। जैसे कि रात को क्या होता है, लाइट नहीं होती, अंधेरे में हम चीजों को नहीं देख सकते होते, लेकिन दिन के वक्त क्या होती है, लाइट मौजूद होती है जिसकी वजह से हम चीजों को आसानी से देख सकते होते हैं। तो लाइट क्या होता है, ये वेव्स की एक शक्ल होती है, वेव की शक्ल में सफर करती होती है। आगे बताया गया कि इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर बैंड्स व्हेन पासिंग थ्रू द डिफरेंट मटेरियल। के जिस तरह साउंड है कि मुख्तलिफ मटेरियल में मुख्तलिफ तरह का उसका वो काम करता होता है, साउंड आपको सुनाई देता है। इसी तरह जो लाइट है, लाइट भी क्या करते हैं, मुख्तलिफ आपके जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती होती है। तो ऑनवर्ड इसमें सारा कुछ हमने पढ़ना। पहले नंबर पे इसका पहला टॉपिक आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें सिर्फ आपने ये करनी, लाइट की डेफिनेशन करनी है। अब आगे आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पीछे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इंस्टेड ऑफ द पासिंग थ्रू इट। कि क्या करती है लाइट, क्या है, जब आपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था सेम डेफिनेशन यही थी। अब लाइट में क्या है, लाइट में भी आपके पास क्या है, किसी ये कब होगी, जब किसी मीडियम से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये आपने इतना करना। आगे इसका पढ़ते हैं। दिस इज यूजुअली अकॉर्ड अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस सच एज मिरर। ये कहां पर होती है, नमोदर होती है, ये आपके शाइनी सरफेस जो कि साफ सुथरा सरफेस एरिया। और उस फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ जाता है, मिरर आ जाता है। मिरर में जब आप अपने आप को देखते हैं तो वही रिफ्लेक्शन आपको, अपनी रिफ्लेक्शन वापस आपको दिखाई देता है। तो वो क्या, किस वजह से होता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। आगे कहा गया द एंगल एट विच लाइट स्ट्राइक द सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल एट विच इट रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कहा गया, लेकिन हम इसके बारे में आगे डिटेल से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन और रिफ्लेक्शन की यहां से करनी तो यहां से कर ले। अब इसके पास टू टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की, रेगुलर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर क्या होता है कि जो मतलब कि इट टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस है लाइक मिरर। ये कहां पर होता है, ये मिरर पर होता है, स्मूथ सरफेस पर होता है। वेयर द लाइट रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज। तो क्या होता है कि वहां पर वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि वो एक तस्वीर बनाती है, एक क्लियर इमेज बनाती है। अब देखिए कि जैसे कि वो एग्जांपल देगी यहाँ पर मिरर की, मिरर में आप देखते हैं अपने आप को तो वही सेम आपको चीज नजर आती है। तो वो क्या है कि स्मूथ सरफेस है। अब स्मूथ सरफेस में मिरर का कहा गया, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको अपने आप को देखेंगे तो वही आपको अपनी शक्ल दोबारा नजर आएगी, क्योंकि ये स्मूथ मीडियम की वजह से है और रिफ्लेक्ट होती है आपकी इमेज, और वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है, बाउंस बैक होकर वापस आपको दिखाई देती होती है। आगे आ गया डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसका दूसरी टाइप है रिफ्लेक्शन की। इट अकॉर्स ऑन अ रफ सरफेस लाइक पेपर। ये क्या है कि रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। जैसे कि यहाँ पर बताया कि लाइक पेपर है। अब पेज वगैरह पर अगर आप लाइट, उसके ऊपर लाइट को पड़ती है तो क्या होता है कि वो बाउंस बैक होकर वापस तो नहीं ना आएगी, वो क्या होगी, वो फैल जाएगी। फैलने की वजह से वो आपको वहां पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई इमेज वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। तो वेयर द लाइट स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाता है कि जो लाइट है वो मुख्तलिफ सिमत में फैल जाती है। सो नो क्लियर इमेज साइन सीन, तो आपको एक साफ सुथरी इमेज दिखाई नहीं देगी। तो ये इसके दो टाइप्स हैं। रिफ्लेक्शन इज द इंपोर्टेड फॉर मिरर, पेरिस्कोप्स, उसके बाद एंड ऑप्टिकल डिवाइस allowing us to see object and form image।
मतलब कि इसमें आगे बता दिए कि मिरर आ गया, पेरिस्कोप्स आ गया, उसके बाद ऑप्टिकल डिवाइसेस, मोस्टली तरह की डिवाइसेस होगी जो जिनमें मिरर यूज होता है, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है कि वो इमेज जो है रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है, तो क्लियर दिखाई देती है। पेजेस वगैरह हो गया या कोई दीवार वगैरह जिसपे आप क्या कि रोशनी उसके टकराती है, तो क्या हो जाता है कि आपको कोई इमेज वहां से नजर नहीं, क्योंकि जो होती है रोशनी की वेव्स होती हैं, लाइट की वेव्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। आगे आपके पास आ जाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज आ जाएंगे। रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फॉलोज टू बेसिक लॉ। इसके कितने लॉ हो जाएंगे रिफ्लेक्शन के? दो बेसिक लॉ है। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाइन ड्रा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर लाई इन द सेम प्लेन। ये आप करेंगे द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द, ये यहां तक कर लें। अगर आप ये दरमियान वाला नहीं करना चाहते, ब्रैकेट वाला, तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक आपने अच्छे तरीके से करना है। ये फर्स्ट लॉ है कि इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो होती है वो एक ही सेम प्लेन पर मौजूद होती हैं फर्स्ट लॉ में। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से जाहिर करते हैं। अब देखें कि यहां पर आपको बताई गई है टाइप्स में। रेगुलर में क्या होगा कि आप इंसिडेंट रे इसमें से टकराएंगी और जो टकराने के बाद दोबारा वापस बाहर की तरफ जाएंगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। लेकिन जब ये देखें एक सिमत से आप टकरा रही हैं, आप देख रहे हैं अपने चेहरे को, उसके बाद क्या है कि वही आपको दोबारा वापस मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या आएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आगे दूसरे नंबर पे क्या है कि इंसिडेंट रे तो टकरा रही हैं, ये सरफेस जैसे कागज वगैरह हो गया, कोई भी आपके पास एरिया हो सकता है, रफ एरिया हो गया, उसमें देखें टकराने के बाद जो वेव्स हैं वो क्या है कि एक सिमत में वापस नहीं जा रही सेम एज इस तरह, वो क्या हो कि डिफरेंट सिमत में जा रही हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ आई इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आर के। ये आपने इतना करना है। इसके बाद दीज लॉ अप्लाई फॉर द रिफ्लेक्टिव सरफेस सच एज मिरर। ये सारा कुछ वही आएगा। मिरर में, वाटर में आपको क्या करता है, अपनी इमेज साफ नजर आती है, ये सारा कुछ पीछे वाले बताया, आपने इसमें इतना करना है। इसके बाद आगे एक्टिविटी। एक्टिविटी में कहा गया कि फाइंडिंग द इमेज पोजीशन इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो साफ मिरर है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे इमेज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन। तो पहले नंबर पे आगे मटेरियल कौन कौन सी जरूरत होगी, अ प्लेन मिरर, एन ऑब्जेक्ट, अ मेजरिंग टेप, अ लाइट सरफेस एंड अ व्हाइट पेपर। इन चीजों की आपको क्या होगी, जरूरत होगी। तो उसके बाद प्रोसीजर इसका क्या होगा, प्रोसीजर में होगा कि प्लेस द प्लेन मिरर इन द अपराइट वर्टिकल पोजीशन। क्या है कि आपने क्या करना है कि जो प्लेन मिरर है उसको वर्टिकल पोजीशन की शक्ल में रखना है, सीधा। देखें ये मिरर को आपने सीधा रखा हुआ है। इसके बाद आगे क्या करना है, इंश्योर द ऑब्जेक्ट इज नॉट टॉलर देन द मिरर। जो आपके पास कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ ना, ये देखें इधर इमेज मान रही है, इसकी कोई चीज भी रखी हुई है, वो आपने देखना कि वो मिरर से ज्यादा ऊंची ना हो। मिरर ये आ रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। शाइन लाइट ऑन टू द ऑब्जेक्ट सो इट इज क्लियरली विजिबल। तो इसके ऊपर आप लाइट गुजारे तो ताकि आपको साफ से साफ नजर दिखाई दिया जा सके वो ऑब्जेक्ट। लुक एट द मिरर एंड ऑब्जर्व द रेज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखना है कि उन रेज को देखना है कि जो कि मिरर के साथ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। व्हेन टू रेज रिफ्लेक्ट ऑफ द मिरर एंड रीच ऑब्जर्वर आई, जब वो दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं और दोबारा देखने वाले क्या आंखों में वो देखता है, आंखों की मदद से देखता है, दे अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो मिरर के पीछे से आ रही हैं। बाय यूजिंग द रूलर एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन ड्रा द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर। तो इनकी मदद से क्या कर सकते हैं हम, रूलर को यूज करके और पेपर को यूज करके इनको क्या करते हैं कि पेपर से हम देख सकते होते हैं। एक्सटेंड दी रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड with dotted line where they meet behind the mirror is the position of the image. This method is show virtual image location. तो ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या कर सकता है, आपको virtual image नजर आएगी जो कि एक रियल इमेज होती है, एक virtual इमेज होती है, जो कि हकीकी तौर पर नहीं होती।
अब आगे आपके पास आ जाएगी देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ये आपके पास आ सकता है, वो आप प्रैक्टिकल टाइप वो नहीं करना, लेकिन ये आप करना पड़ेगा। 4 प्रॉपर्टीज किस तरीके से जो है कि इमेज बन सकती है मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर। द इमेज इज इरेक्ट, इट अपीयर्स अपराइट जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि इसमें इमेज जो है ऊपर की तरफ बनेगी लाइक ऑब्जेक्ट की तरह। द इमेज ऑफ द साइज सेम साइज, द सेम साइज ऑफ द इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन बी रिटन एज डी आई इक्वल डी नॉट के या डी ओके। इसमें कहा गया कि जो इमेज आपको मिरर में नजर आती है वही सेम इमेज आपको बाहर नजर आती होती है। अब जिस हिसाब से आप मिरर में देखते हैं, अगर नजदीक होकर देखेंगे तो आपको जितना आप उसमें से चेहरा आपका मिरर में नजर आ रहा है वही आपको दोबारा नजर आएगा। लेकिन आप दूर होकर अगर खड़े होकर देखते हैं तो क्या होगा कि वही इमेज बनेगी जो आप दूर होकर आपकी मिरर के अंदर आ रही है। द इमेज, ये आपने कहना द इमेज, ये सारा करना आपने इसमें। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड है। लिटरली इन्वर्टेड क्या कि थोड़ी सी उल्टी होगी। द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर रिवर्स्ड इन द इमेज। तो क्या लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है कि आपको इमेज में नजर आएंगे, उल्टे नजर आएंगे। द इमेज इज वर्चुअल, इमेज क्या होगी कि असल नहीं होगी। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ बिहाइंड द मिरर वेयर द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। तो ये कि असल इमेज नहीं होगा क्योंकि जो मिरर के पीछे तो लाइट से वो जो रेज है वो नहीं ना मिलती होती, तो वो तो सामने मिलती होती है। पीछे मिले तो वो बाउंस वो आपके पास क्या हो जाती है, एरेप्टेड हो जाती है, वो क्या हो जाती है, फैल जाती होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम अगले लेक्चर में इसका टॉपिक नंबर 14.2 करेंगे।